बहुत बहुत शुभकामनाएं है इसकी। तो मेरा नाम शुभांगी है। शुभांगी कुंडलकर। यस, मेरी पीपीटी शेयर करती हूँ। यस, दिख रही है। ओके। तो मेरा नाम शुभांगी है, शुभांगी कुंडलकर, और पिछले 6 साल से इस गुड कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ। इस गुड कम्युनिटी के साथ जुड़ के मेरा जो रिजल्ट आया वो मेरा है। ये डिस्क्लेमर है। इससे किसी का मतलब कंपैरिजन नहीं है। अलग अलग लोगों का अलग अलग रिजल्ट है। ठीक है। तो मैं एक चैलेंजेस, मतलब मुझे भी बहुत हेल्थ चैलेंजेस थे पीसीओडी हार्मोन्स इनबैलेंस की वजह से। मैं एक ट्रीटमेंट ले रही थी और ट्रीटमेंट की वजह से डॉक्टर की जब गोलियां खाते हैं तो शायद से वेट गेन हो जाता है, वैसे ही मेरा हो गया था। वेट गेन हो गया था और पीसीओडी के कारण मेरे स्किन भी बहुत ही खराब हो चुकी थी। मुझे हार्मोन्स इनबैलेंस का प्रॉब्लम था, उसके साथ साथ मेरा हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा लो रहता था। वो मतलब ठीक रहता ही नहीं था, नॉर्मल रेंज में कभी भी नहीं आया था। वो हमेशा 6.4 के नीचे रहता था। तो हर साल मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था क्योंकि मेरा हीमोग्लोबिन कम है, इसकी वजह से। तो जब मैंने ये गुड कम्युनिटी ज्वाइन की, गुड कम्युनिटी के साथ मैंने पहले ही 3 महीने में मेरे बॉडी से 13 kg का फैट लॉस किया है। जब मेरा फैट लॉस हो गया तो मेरे धीरे धीरे मेरे हेल्थ इशू सॉल्व होना चालू हो गए। मेरी स्किन अच्छी हो गई, मेरे जो हीमोग्लोबिन लेवल था वो बढ़ना चालू हो गया क्योंकि मैं न्यूट्रिशन खा रही थी, मल्टीविटामिन ले रही थी। इसकी वजह से मेरा वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। उसके साथ साथ मेरी जो पीसीओडी का प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया। उसके साथ साथ हार्मोन्स बैलेंस होना चालू हो गए। मैंने डॉक्टर डॉक्टर की ट्रीटमेंट छोड़ दी थी। उसके बाद मुझे हेल्दी प्रेगनेंसी रह गई। अभी मेरी बच्ची आपने देखी वो कितनी परेशान करती है, तो ये भी वो भी गुड न्यूट्रिशन खाती है। और ये गुड न्यूट्रिशन के साथ हम पूरी फैमिली ये हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। वो जब से 5 महीने की है तब से ये गुड न्यूट्रिशन खा रही है। 5 महीने की है, मैंने बोलने से अच्छा है वो जब से पेट में है तब से ये गुड न्यूट्रिशन खा रही है। क्योंकि मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी ये न्यूट्रिशन कंज्यूम किया है। और अभी सब लोग, मेरे सब पूरी फैमिली ये गुड न्यूट्रिशन खाते हैं। पूरी फैमिली, मम्मी पापा सास ससुर सब लोग। ओके। तो अब ये पूरी फैमिली हमने हेल्दी बनाई है। तो आप भी वैसे ही अपने पूरी फैमिली को ये गुड न्यूट्रिशन दे सकते हैं। क्योंकि सबको जैसे अभी महानंदा मैम ने बोला, डॉक्टर को पैसा देने से अच्छा है खुद के लिए ऊपर खर्चा करो। अभी करो, अभी टाइम है। जब टाइम खत्म हो जाएगा तो करने से कोई फायदा नहीं है ना। जब टाइम कम बच जाएगा, जब डॉक्टर के पास जाने का टाइम आएगा, इससे अच्छा है अभी अपने ऊपर खर्चा करो। मुझे एक बात बताओ, किस किस ने जो हमारा वेट लॉस चैलेंज है उसमें पार्टिसिपेट किस किस ने किया है? हैंड राइज कर सकते हैं। दूसरी चीज, वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया ही है, लेकिन यहाँ पे आने का कारण है वेट लॉस, वजन कम करना है। किस किस का करना है? मैंने तो किया है। और किसका करना है? यस यस, अपर्णा मैम, और हो जाएगा, डोंट वरी। यस, वैशाली मैम आपका भी हो जाएगा। उज्ज्वला मैम तो हमेशा मतलब तैयारी रहते हैं, अभी कहाँ पे जाके वेट लॉस करूँ, है ना। तो ये आज का जो टॉपिक है, ये जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, ये कैसे मतलब हमारे शरीर में हम बूस्ट कर सकते हैं, ये कम होने की क्या चैलेंजेस आ सकते हैं कम होने के बाद, ये सारी चीजें हम देखेंगे आज, सुनेंगे। ओके। तो मेटाबॉलिज्म क्या रहता है? हम जो खाना खा रहे हैं ना, खाते हैं सब लोग खाना, सारी चीजें, मिठाई भी खाते हैं जैसे महानंदा मैम ने बोला अभी, सब लोग खाते हैं। तो सारे खाने से हमारे शरीर में, जो खाना खाते हैं हम, वो हमारे शरीर में जाता है और शरीर में जाने के बाद उससे हमारे शरीर में एनर्जी तैयार हो जाती है। ओके। जो कैलोरीज हम खाते हैं, खाना इसको काउंट किस में करते हैं? कैलोरीज में करते हैं, है ना। तो वो कैलोरीज जो हम खाते हैं उसमें से हमारे शरीर को एनर्जी तैयार की जाती है। और वो एनर्जी किसमें क्या करती है? तो हमारे काम में, मतलब कुछ कुछ भी काम करना हो, चलना हो, फिरना हो, सोना है, तभी भी हमारे शरीर में एनर्जी होना जरूरी है। तो वो कुछ भी काम करते हैं हम,
उसको वर्क मतलब हमारे काम में वो एनर्जी यूज हो जाती है, और हमारे शरीर में जो कुछ चीजें हैं जो बाहर जानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड हो या फिर कुछ चीजें हैं, स्वेटिंग आती है, पानी जाता है हमारे शरीर से यूरिन के माध्यम से, तो वो सारी चीजें बाहर निकालने का काम मेटाबॉलिज्म करता है। आपने हर बार आपने जो कोच है उनसे बात सुनी है, ये शब्द सुना है कि मेटाबॉलिज्म रेट, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म, लेकिन करता क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है जो आपके बॉडी को हर फंक्शन में काम करता है बॉडी के। मतलब क्या, आप जो खाना खा रहे हो उससे जो एनर्जी तैयार की जा रही है वो आपके पूरे शरीर को, एक तो पहली चीज आपके सेल्स को तैयार करती है ना। हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल्स से बनी हुई है। तो हमारे पूरे सेल्स को जो शरीर में जो सेल्स तैयार होती है वो नए सेल्स तैयार करने का काम भी मेटाबॉलिज्म करता है। उसके साथ साथ हमारे जो शरीर में पुराने सेल्स है उनको एनर्जी देने का काम भी मेटाबॉलिज्म करता है। ब्लड सर्कुलेशन का काम मेटाबॉलिज्म करता है। आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने का काम करता है। आपके ब्रेन को अलर्ट रखने का काम करता है ना। अगर ब्रेन अलर्ट नहीं हुआ और सामने से गाड़ी आ रही है और आप भी गाड़ी के सामने जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा सोचो। तो ये आपके ब्रेन को मतलब अलर्ट रखने का काम भी मेटाबॉलिज्म करता है। आपके सांस, जो आप सांस लेते हैं, अभी मैम वर्कआउट कर रहे थे तभी आपको बीच में बोला उन्होंने कि ब्रीदिंग नॉर्मल करो, है ना। तो उसके ऊपर भी मेटाबॉलिज्म का ही मतलब काम है। वो भी कम करता है मेटाबॉलिज्म आपके ब्रीदिंग को सही से रखने के लिए। डाइजेशन हेल्थ के लिए मेटाबॉलिज्म का यूज होता है। मसल्स को अच्छा रखने के लिए, आपके शरीर में से जो जो भी कचरा है या फिर जो भी चीज आपको शरीर में जरूरी नहीं है वो बाहर निकालने का, बाहर फेंकने का काम मेटाबॉलिज्म करता है ना। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा वेट मैनेजमेंट करने का काम करता है ना। जिसका ज्यादा मेटाबॉलिज्म रेट है उतनी ज्यादा हमारे शरीर में से कैलोरी बर्न होती है। ओके। ये मेटाबॉलिज्म रेट ऐसा है कि जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें से आपको जो एनर्जी मिलती है वो आपके जो सेल्स है हमारे, उस सेल्स को पहुंचाती है, सांसें लेने में हमारी मदद करती है। ओके। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार की प्रक्रिया में जाता है। कितनी प्रक्रिया? दो। एक है केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म में क्या होता है, जो हम खाना खा रहे हैं ना उसमें से जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी हमारे जो सेल्स है, वो जो हम खाना खाते हैं मतलब कार्ब्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट्स खाते हैं, ये सारी चीजों में से हमारे शरीर को एनर्जी तैयार करने का काम पहला होता है। और दूसरा काम होता है एनाबॉलिज्म। उसमें जो हमारे सेल्स है वो जो एनर्जी तैयार की है वो सेल्स को तैयार करने में यूज होती है। ओके। तो ये दो काम रहते हैं हमारे शरीर में। दूसरी चीज है ये बीएमआर निकालने का, मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट निकालने का ये फॉर्मूला है। आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप आपके कोचेस के पास नहीं जा सकते या फिर अभी तक आपको पता नहीं है आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट कितना है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जितना आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट रहेगा उतना कैलोरीज आप बर्न कर सकते हैं, है ना। पता है ना, आपके जो कोचेस है उन्होंने आपको डाइट प्लान दिया होगा आपके बीएमआर के ऊपर, है ना। अगर आप उतना ही कैलोरीज इनटेक करोगे और उसमें से आप वर्कआउट करके कुछ कैलोरीज बर्न करोगे तो आप वेट लॉस प्रोसेस में हो। अगर आप ज्यादा कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, आपका बीएमआर 1200 1300 है और आप 2000 कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, तो जो ऊपर के जो कैलोरीज है वो आपका शरीर यूज नहीं करता है, 600 800 कैलोरीज। और वो कैलोरीज क्या हो जाते हैं? फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको यही देखना है कि आप दिन भर में कितना खाना खा रहे हो, उसमें से कैलोरीज कितने इनटेक हो रहे हैं, आपका बीएमआर कितना है। अगर आपके पास बीएमआर नहीं है तो आप ये फॉर्मूला लिख के ले सकते हैं। इसके साथ साथ बीएमआर मेंस और वुमेन्स में अलग अलग रहता है, ये फॉर्मूला भी अलग अलग है। क्योंकि बीएमआर निकालते समय जो हमारा एज है, मतलब हाइट है, उसके साथ साथ हमारा वेट है, और हमारा ये क्या है मतलब मेन से या वुमेन से, इसके ऊपर अलग अलग मेटाबॉलिज्म है। ओके। जैसे हमारा रिजल्ट चेंज हो जाता है हर एक व्यक्ति का, वैसे ही हर एक व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म भी अलग अलग रहता है। किसके ऊपर रहता है? वो आप दिन भर में क्या एक्टिविटी करते हो, क्या खाना खाते हो, ओके, पानी कितना पीते हो, ये सारी चीजें उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आपने सबने ये फॉर्मूला लिख के लेना है जिसके पास भी
आप ये मेटाबॉलिज्म रेट आपने निकाला नहीं है, या फिर आप आपके कोच के पास नहीं जा सकते, क्योंकि कोच के पास जाएंगे तो एनालिसिस मशीन पे आपका बीएमआर निकल जाता है आसानी से। लेकिन नहीं है, आप दूर है कोच से, तो ये फॉर्मूला से आप अपना मेटाबॉलिज्म रेट निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो 24 घंटा काम करता है। आप करते हैं 24 घंटा काम? नहीं करते। हम कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं। लेकिन नींद में भी हमारा मेटाबॉलिज्म रेट आपके ब्रीदिंग के ऊपर, आपके सोने के लिए जो कैलोरीज होती है उसके ऊपर काम करता है। ओके। 1 घंटा नींद लेने के लिए कम से कम 40 से 80 कैलोरीज हमें लगती है। तो रात, और दूसरी चीज, शाम जैसे ही हो जाती है, मतलब सुबह से शाम तक हमारा मेटाबॉलिज्म रेट हाई रहता है। लेकिन जैसे ही सूरज ढल जाता है, शाम हो जाती है, वैसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म रेट आधे से आधा हो जाता है। तो इसीलिए आपके जो कोच है वो आपको कहते हैं कि रात का जो खाना है आपको वो कंट्रोल करना है, वो आपको कम कैलोरीज वाला खाना लेना है। इसीलिए, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम रहता है। ओके। इसीलिए ओके। इसके साथ साथ अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम है तो क्या दिक्कतें आ सकती, या फिर किस वजह से आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम हो गया है? तो पहली बात है, अगर आपके हार्मोन्स इनबैलेंस है तभी आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम होगा। डायबिटीज है, जेनेटिक फैक्टर भी रहते हैं, उसके साथ आयोडीन की कमी है शरीर में, अच्छी से नींद नहीं होती है, आप अच्छे से वर्कआउट, रोज वर्कआउट नहीं करते हैं, है ना, तभी भी आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है। डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रहे हो, ज्यादा, मतलब अब वेट लॉस करने के लिए कुछ लोग है ना खाना छोड़ देते हैं। किस किसने ट्राई किया है ये खाना छोड़ देना? इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है। अगर मेटाबॉलिज्म रेट कम है तभी भी दिक्कतें आ सकती है। थायराइड है, कम पानी पीना, शरीर को पानी की पानी भी नहीं देते, क्योंकि अभी ऑफिस में जाने वाले लोग बार बार उठना नहीं पड़े, इसलिए पानी भी कम पीते हैं। और इस सारी चीजों की वजह से मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। अगर कम हो गया तो आपके शरीर में एक तो पहले वजन बढ़ता है, क्योंकि जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म रेट उतना आपका फैट बर्न होता है। लेकिन अगर मेटाबॉलिज्म कम है तो आपका वजन बढ़ना चालू हो जाएगा, आपको वीकनेस आना चालू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है आपका, बीपी बढ़ जाता है आपका, डिप्रेशन में आ जाते हैं आप लोग अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट सही नहीं है, स्किन ड्राई हो जाती है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन इन सारी चीजों में से हमें क्या करना चाहिए? हमें जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो हमारा अच्छे से रखने के लिए कुछ चीजें करनी चाहिए हमारे लाइफस्टाइल में, क्योंकि आप अगर मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट करोगे तब आप हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं, आपका फैट अच्छे से बर्न हो सकता है। आप अगर वेट लॉस चैलेंज में हो तो मेटाबॉलिज्म रेट बहुत बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि अभी वेट लॉस चैलेंज में जो आपने पार्टिसिपेट लिया है उसको सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बाकी है ना? सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बाकी है। आपको अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपको अपने मेटाबॉलिज्म रेट को ढूंढना है कितना है, और उसके हिसाब से ही आपको कैलोरी इनटेक करनी है, क्योंकि जितना कैलोरीज खाओगे उतना शरीर यूज कर रहा है क्या, ये भी आपको सोचना है ना? और उसमें से आप वर्कआउट कर रहे हो, अभी मैम ने बोला कि कम कुछ 300 कैलोरीज बर्न किया आप लोगों ने, तो आप उसी जो कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं उसी में से आपने वो बर्न किए, तो कितना कैलोरीज इंटेक करना है ये भी आपको सोचना है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम है तो वो बूस्ट करने के लिए कुछ चीजें यहाँ पे दी गई है, ये आप कर सकते हैं। पहला तो है आपको वर्कआउट करना है, स्ट्रेंथ वर्कआउट करना है, जो कम से कम वीक में 3 से 5 दिन आप कर सकते हैं, एक हफ्ते में। दूसरी चीज, अब हमारी एक चीज, मतलब नींद हमारे यहाँ से भाग गई है शायद से लोगों के लाइफ में से, तो अच्छे से नींद लेना भी बहुत जरूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद आपको प्रॉपरली लेना जरूरी है। आपको फूड में प्रोटीन इंटेक करना बहुत जरूरी है ना? वो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले सकते हैं या फिर एनिमल बेस्ड प्रोटीन ले सकते हैं, लेकिन प्रोटीन इंटेक करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट हो जाएगा। हमेशा मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारी अभी लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है कि पूरा दिन बैठे बैठे काम करते हैं हम, तो आपको थोड़ा मूवमेंट्स रखना है हमारे आपके लाइफ में। पूरा दिन थोड़ा सा चलना है, पार्किंग दूर कीजिए, जैसे कि दूर करने के बाद आप ऑफिस तक चल सकते हैं, या फिर बाइक चलाने से अच्छा है जिधर पैदल जा सकते हैं वहां पे जा सकते हैं पैदल आप, सीढ़ियां चढ़ सकते हैं लिफ्ट्स की वजह
लिफ्ट को रिप्लेस करके आप सीढ़ियां भी चढ़ सकते हैं। तो आपके मूवमेंट्स होने चाहिए। मैंने जैसे कल भी बोला था कि अगर आप 1 घंटा वर्कआउट करोगे सुबह और पूरा दिन आपका काम बैठे बैठे है तो उस 1 घंटे का कुछ फायदा नहीं है। आपको बार बार उसमें से आपको एक्टिव रहना है, मूवमेंट्स करना है, इधर उधर जाना है। ठीक है। तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी बूस्ट हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा। आप कॉफी, चाय, ये सारी चीजें, ग्रीन टी ले सकते हैं। उसमें अदरक, दालचीनी वाला ग्रीन टी आप हमेशा यूज कर सकते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट हो जाएगा। जिसमें कैफीन रहता है। कैफीन से गुड़ कैफीन जो आप अपने शरीर में डालोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट होने में मदद हो जाएगी। उसके साथ साथ पानी पीना भी उतना ही जरूरी है। आपको शरीर को हाइड्रेट रखना है। एक तो पहले 20 20 किलो वेट के लिए आपको 1 लीटर पानी पीना है। पानी के साथ साथ कुछ लिक्विड चीजें भी आप पी सकते हैं, जैसे नारियल पानी है। ओके। तो वो भी आपको शरीर को देना है। जैसे अभी हमारा कल डिटॉक्स डे है, सर ने बताया कि कल डिटॉक्स डे है, तो पूरा दिन आपको लिक्विड पे रहना है। मतलब सिर्फ पानी नहीं पीना है, पानी के साथ साथ आप सूप ले सकते हैं, कुछ डिटॉक्स ड्रिंक तैयार करके उनको ले सकते हैं आप, है ना। तो नारियल पानी ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं फ्रूट्स का। तो ये सारी चीजें लिक्विड में आप आपके शरीर को दे सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेट रह सकती है। और ये मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट करने के लिए भी बहुत जरूरी है। फास्ट वॉकिंग कर सकते हैं। जिसको भी वर्कआउट करने के लिए टाइम नहीं है, आज मुझे जल्दी जाना था या फिर मेरे पास टाइम नहीं मिला, तो आप फास्ट वॉकिंग भी कर सकते हैं, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट होगा। और लास्ट की चीज है, बैठे बैठे काम करने से अच्छा है खड़े रह के काम करें, है ना। बैठकर काम करने से अच्छा है खड़े रहकर काम कर सकते हैं, और जिससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट होगा। लेकिन ये सारी चीजें एक दिन करने से नहीं होगी। मेटाबॉलिज्म रेट, आप एक दिन वर्कआउट करोगे, एक दिन प्रोटीन खाओगे, तो आपका दूसरे दिन मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट होने वाला नहीं है, बढ़ने वाला नहीं है। ये सारी चीजों में बार बार सातत्य, मतलब हमेशा हमेशा करनी चाहिए, एक दिन नहीं। तभी वो आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो आपके वेट लॉस जर्नी में आपको काम आएगा। इसलिए आपको रोज ये चीजें करनी है, रोज रोज आपका जो रूटीन है वो फॉलो करना है। रोज सेम रूटीन फॉलो करना है आपको, जो हेल्दी है। ओके। उसके साथ साथ कुछ डाइट में हमें शामिल करना चाहिए, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट होगा। ओके। एक तो फ्रेश फ्रूट्स है जो आप खा सकते हैं, फ्रेश सब्जियां, हरी सब्जियां आप खा सकते हैं, डार्क चॉकलेट ले सकते हैं। उसके साथ हल्दी सबके घर में रहती है हमेशा, उसका भी इस्तेमाल आप अपने खाने में कर सकते हैं। प्रोटीन और आयरन वाली चीजें आपको आपके डाइट में शामिल करना है। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट लेते हैं, उसमें से हमें प्रोटीन मिलता है। कितना प्रोटीन मिलता है वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे सुबह के ब्रेकफास्ट में से। ओके। ओमेगा 3 फैटी एसिड आप ले सकते हैं। फुल फैटी दही जो कर्ड रहता है वो आप ले सकते हैं। ग्रीन टी ले सकते हैं, जैसे मैंने बोला, अदरक, दालचीनी, क्योंकि मसाले वाले चीजों से आपका मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट होगा। जो मसालेदार पदार्थ, मसाले हैं, मसाले मतलब दालचीनी है, अदरक है, लवंग है, इससे आप उसका भी चाय बना के पी सकते हैं, ग्रीन टी जैसा। और उससे भी अच्छा बेहतरीन जो ऑप्शन है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, कॉफी पी सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर है, इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट होगा, वो भी आप ले सकते हैं पानी में डाल के। मसूर की दाल रहती है, वो आप अपने खाने में इंटेक कर सकते हैं, जिससे आपका प्रोटीन भी मिलेगा और आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होने में मदद मिलेगी। मेथी के दाने, सबको पता रहेगा, मेथी कड़वी रहती है लेकिन अच्छी रहती है, तो उसका भी अपने डाइट में आप शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मेरे पास तो रोज नहीं आ सकती, इसके लिए मेरे पास ये अमेजिंग ड्रिंक है। किस किस के पास है दिखा सकते हैं? आफ्रेश है ना, सबके पास है शायद, मुझे मैं ही दिख रही हूँ सिर्फ। यस 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 यस, सबके पास है। और अभी सबने लिया। तो ये काम क्या करता है, ये तो पहले तो ऑरेंज पिको एक्सट्रैक्ट और गुआराना सीड से बना हुआ पाउडर है, जो आपके शरीर को रिफ्रेशिंग का काम करता है, एनर्जी बूस्ट करता है। उसके साथ साथ अलर्टनेस, मैंने जैसे बोला, ब्रेन को अलर्ट रखने का काम करता है ना। उसके साथ साथ वर्कआउट की ताकत बढ़ाता है। अभी वर्कआउट के टाइम पे किस किसने लिया अफ्रेश? मैम बीच में रुक रहे थे और बोला ना, स्मिता मैम ने भी बोला ब्रीदिंग नॉर्मल कीजिए, अफ्रेश पीजिए, उसके बाद अफ्रेश खत्म कीजिए। तो ये आपके वर्कआउट का ताकत बढ़ाने का भी काम करता है। इसमें गुड कैफीन है, इसकी वजह से वो आपका मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट करने का भी काम करता
है ना, बढ़ाता है। लीवर को आपकी सुरक्षित रखना है, आपकी त्वचा को अच्छा रखता है। अगर किसी को अच्छा दिखना है तो वो हमेशा फ्रेश पी सकते हैं चाय को रिप्लेस करके, है ना। हमारे अंदर जो भी चीजें हैं वो ब्रश डाल के कोई भी साफ नहीं कर सकता, हमारे अंदर का घर है वो। तो अगर आप अफ्रेश पियोगे तो आपका ये घर भी अंदर से साफ हो जाएगा। सिर्फ जिस घर में रह रहे हो वो घर साफ करने से कुछ नहीं होगा, ये घर भी साफ करना पड़ेगा। तो ये घर में ये अफ्रेश डाल सकते हैं। गैस जो पेट में गैस बनने का कम हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा, वायरल इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। अभी ठंडी का मौसम है तो सबसे ज्यादा अफ्रेश पसंदीदा चीज है, क्योंकि गरम गरम अफ्रेश पियोगे तो बहुत अच्छा लगता है। और इसमें सबसे फेवरेट मतलब ये मैंने अभी जिंजर फ्लेवर लिया है। इसमें जिंजर भी है फ्लेवर, दालचीनी फ्लेवर भी है, इलायची फ्लेवर भी है, और कितने फ्लेवर्स है वो आपको मुझे बताना है चैट बॉक्स में। ओके, और कितने फ्लेवर्स में। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिसका भी मतलब वेट बहुत कम हो गया, मतलब 10-12 kg कम होता है और उसके बाद वेट स्टक हो जाता है, कम होता भी नहीं है और बढ़ता भी नहीं है। बहुत सारी चीजें करते हो आप, है ना, मतलब वर्कआउट करते हुए, वाटर इनटेक अच्छे से है, नींद अच्छे से है, न्यूट्रिशन अच्छे से खा रहे हैं, आपके कोच के सब 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 फॉर्मूला आपने यूज करके हुए हैं। लेकिन अभी आपका जो वेट है 10 kg के नीचे आ ही नहीं रहा है, या फिर 15 kg से नीचे, तो आपके लिए तो अमेजिंग प्रोडक्ट्स है हर्बल कंट्रोल। ये जो प्रोडक्ट्स है ये टैबलेट फॉर्म में आता है। दूसरी चीज, इसमें 3 प्रकार के जो चाय है टी है, इसका एक्सट्रैक्ट दिया है। एक तो ग्रीन टी, ब्लैक टी और अलोंग टी। इन सारी चीजों का यहाँ पे मतलब एक जगह पे आपको मिलने वाली है ये। और ये टैबलेट फॉर्म में है तो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, इसको पानी में डालना नहीं है, सिर्फ लेना है टैबलेट्स। और उससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट होगा, आपका जो स्टक हुआ हुआ जो वेट है वो फिर से चालू होगा वेट लॉस जर्नी के लिए। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ये लेना है, आपका मेटाबॉलिज्म रेट के लिए मजबूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये मदद करने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो भी अभी वेट लॉस चैलेंज में है, जिसके पास नहीं है वो अभी ऑर्डर कर लीजिए। आपके वेट लॉस जर्नी के लिए आपको जो प्राइस मिलने वाला है उसके लिए, अगर आप काम कर रहे हो, सबसे ज्यादा वेट लॉस करने के लिए आप ट्राई कर रहे हो, तो ये अगर आप लोगे अपने जो डाइट में आपके कोच के गाइडेंस से, तो आपका रिजल्ट बहुत 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 ही अमेजिंग आने वाला है ना। तो आपके कोच से बात कीजिए। थैंक यू सो मच। लेकिन इसके ऊपर एक वीडियो है मेरे पास, वो हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम मेरा पार्ट इधर तक ही था, तो स्मिता मैम आगे बात कर सकती है, मैं अभी पहले वीडियो शेयर करती हूँ। ओके, यस। Hi there. Are you in control of your body? Do everyday activities seem like challenging tasks? Does a long staircase feel like a huge mountain trek? And going to work each day feels like a struggle? There is a lot we want to do, obviously. When the body is easily tired, the brain may slow down, becoming dull as well. So what efforts do we make to gain control? Well, to start with, the right metabolic rate can help bring stability to the body. Metabolism is the calories that the body burns for you to breathe, support blood circulation, maintain organ function, and extract energy from your food. Wow, that's a lot. It's like your car burning fuel to keep you moving. And you know, with some cars, well, it's not really that smooth. You can maintain or improve your metabolic rate with at least 30 minutes of activity every day. Yes, at least 30 minutes. And a healthy, wholesome diet. A diet that supplies required proteins and is low on calories. This helps your weight management and following a healthy, active lifestyle routine. Slow metabolism and reduced energy levels can make you inactive. Yeah, we all know how that feels. So guess what? Here's the solution. Presenting Herbalife's Herbal Control. Herbal Control contains a unique blend of green, black, and oolong teas that supply antioxidants. It also contains natural sources of caffeine for an uplifting treat. Caffeine helps stimulate metabolism and is known for temporary thermogenic benefits.
Herbal Control tablets provide an energetic sensation and increased alertness. Take one tablet 3 times a day. A lifestyle that is filled with activity, exercise, and a healthy diet can help you gain better control towards your well-being. You can finally take on your daily tasks with more energy, all through the day. And who knows, maybe get started on some adventure sports on your wish list. So why wait? Get started today on your wish list with Herbal Control.